केएनएस में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आज हमने दावत दी है फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर और कांग्रेस की कदावर शख्सियत ताराचंद जी। ताराचंद जी, केएनएस में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार, आदाब मेरी तरफ से सबको, आपके सब सुनने वालों को। ताराचंद जी, आप हमें ये बताइए 2002 के कांग्रेस में और आज के कांग्रेस में क्या फ़र्क है? देखो, 2002 में कांग्रेस की जो हालत थी वो ठीक नहीं थी। गुलाम नबी आज़ाद साहब जब जहां प्रदेश कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन के आए, उन्होंने मेहनत की पूरी रियासत के अंदर, ब्लॉक ब्लॉक जाके, कंस्टिट्यूंसी वाइज जाके, तो कांग्रेस उभर के आ गई। जबकि हम उस वक़्त 6 एमएलए हुआ करते थे, 6 में से 20-22 जो हैं वो कांग्रेस की टिकट पे जीत के आए और 20-22 एमएलए जो थे वो कांग्रेस की सपोर्ट से जीत के आए और अपनी सरकार बनाने के काबिल हम बने। और आज हम महसूस कर रहे हैं कि इस वक्त की जो हालत है वो 2002 के पहले जो थी उससे भी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। उसमें हम सब की और ख़ासकर हमारे जो जिम्मेवार लोग हैं प्रदेश कांग्रेस के अंदर, जो अहदेदार लोग हैं जिनके कंधों पे आज पार्टी की जिम्मेवारी है, वो नाकाम रहे हैं। कहीं ना कहीं वो नाकाम रहे हैं, वो अपनी जिम्मेवारी को ठीक तरीके से नहीं निभा पाए, इसलिए कांग्रेस डे टू डे जो है वो कमज़ोर होती गई। बहुत सारे हमारे दर्जनों जो सीनियर लीडर थे, जिसमें एक्स मिनिस्टर, एक्स एमएलए, एक्स एमएलसी पार्टी छोड़ के आस्ता आस्ता वो बाहर चले गए। तो मैं समझता हूँ आज फिर वो वक्त आ गया है। गुलाम नबी आज़ाद साहब जैसे लीडर की ज़रूरत है, सरपरस्ती की ज़रूरत है, जो सबको इकट्ठा करके 2002 की तरह फिर पार्टी को मजबूत करने के लिए, पार्टी को फिर आगे लाने के लिए कोशिश करें। और मैं समझता हूं कि 2002 के बाद जो हालात बने थे उससे भी अच्छे हालात बन सकते हैं, बशर्त ये कि सब कांग्रेस एकजुट होकर गुलाम नबी आज़ाद की क़यादत में काम करें। ये बीजेपी दावा कर रही है कि हम 50 क्रॉस करेंगे, 50 सीटें जीत जाएंगे। क्या कांग्रेस का क्या रोल होगा इलेक्शन में? आपका मैनिफेस्टो क्या होगा? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस का रोल है, कांग्रेस ने कभी झूठे वायदे दूसरी पार्टियों की तरह चुनाव के वक्त नहीं किए। कांग्रेस ने हमेशा यही कहा कि अगर आप अपनी ताकत, अपना एतमाद हमें देंगे तो हम मेहनत करके, दिन रात एक करके जो आपकी ज़रूरियत हैं उन कामों पे, उन मसलों पे हम काम करेंगे, उन मसलों को हम हल करने की कोशिश करेंगे। तो उसी की कड़ी है कि जहां नए डिस्ट्रिक्ट बने, नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बने, नए स्कूल बने, नए कॉलेज बने, नई यूनिवर्सिटियाँ बनी, बड़े बड़े नेशनल हाईवे बने, जहां और दूसरे टूरिज़्म ने तरक्की की और दूसरे शोबों में जहां तरक्की हुई, हज़ारों लोगों को रोज़गार मिला, मुख्तलिफ़ महकमों में, मुख्तलिफ़ पोस्टों पे रोज़गार मिला, ये कांग्रेस की ही देन थी। हालांकि मैनिफेस्टो में उन्होंने कोई ऐसा वायदा नहीं किया था, लेकिन जब कांग्रेस को मौका मिला उन्होंने करके दिखाने की कोशिश की। जहां बहुत सारे लोग हैं जो इलेक्शन के दिनों 15 लाख का वायदा भी करते हैं, 2 करोड़ नौकरी हर साल का भी वायदा करते हैं, रिजल्ट क्या है 8 साल हो गए आपके सामने है। इसलिए हम उस किस्म का कोई मैनिफेस्टो जो है वो नहीं रखना चाहते। हम यही कहेंगे कि अगर जम्मू कश्मीर का अवाम आने वाली इलेक्शन में हमारी पार्टी को, हमारी पार्टी के नुमाइंदों को मौका देगा, तो जैसे हमने पहले काम किए, जैसे आज़ाद साहब की सरकार ने पहले काम किए, उससे भी बढ़ चढ़ के हम आगे निकलेंगे, उससे भी बढ़ चढ़ के हम काम करने की कोशिश करेंगे। ताराचंद जी, एक अफवाह गर्म है कि आज़ाद साहब इसी महीने अपनी नई पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं। क्या आप अगर आज़ाद साहब पार्टी छोड़ गए, कांग्रेस छोड़ गए, क्या आप आज़ाद साहब के साथ जाएंगे या कांग्रेस के साथ? ये गलतफहमी है। गुलाम नबी आज़ाद साहब कांग्रेस को कभी नहीं छोड़ेंगे और जो लोग अफवाह फैला रहे हैं वो गलत अफवाह है कि वो कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं। शायद उन लोगों के दिलों में खौफ है कि अगर गुलाम नबी आज़ाद साहब जहां दोबारा से सक्रिय होकर आगे, तो शायद उन लोगों को घरों में बैठना पड़ेगा, इसलिए वो गलत अफवाहें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, जो रस्साकशी है कांग्रेस में, आखिर वजह क्या है? क्या आप गुलाम अहमद मीर की क़यादत को मंजूर नहीं कर रहे हैं या कुछ और? देखिए, गुलाम अहमद मीर साहब हमारे प्रदेश कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, हम उनको मानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब देखें तो पार्टी की तबाही हुई है, क्योंकि उन्होंने मान सम्मान वर्कर को नहीं दिया, उन्होंने
पार्टी के जो लीडर सीनियर लीडर थे या मीडियम थे या निचले लेवल के लीडर थे, सबको दर्जा बदर्जा मान सम्मान देने की ज़रूरत थी, सबको साथ लेके चलने की ज़रूरत थी। आपकी इतला के लिए जब मैं CLP लीडर था, गुलाम अहमद मीर उस वक्त कुछ नहीं थे। उसके बाद वो उनको टिकट मिला, MLA बने, फिर मिनिस्टर बने, MOS बने पहले, फिर मिनिस्टर कैबिनेट में भी शायद वो नहीं रहे हैं, मिनिस्टर बने। लेकिन आज वो भूल गए हैं, प्रेसिडेंट बनने के बाद वो बड़े से बड़े और छोटे के छोटा चाहे लीडर हो, किसी को कुछ नहीं समझते। वो सोचते हैं मैं ही कांग्रेस हूँ, मैं ही आने वाली सरकार हूँ, मैं खुद ही सब कुछ लाऊंगा। तो मैं समझता हूँ उसी वजह से इस पार्टी की तबाही हुई है। और ये 2-3 लोग जो इस वक्त जिम्मेवारी हैं कांग्रेस के, चाहे वो गुलाम अहमद मीर हों, रमन भल्ला हों, यही लोग जिम्मेवार हैं कश्मीर में भी कांग्रेस की तबाही के और जम्मू में भी कांग्रेस की तबाही के। इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है, भगवान की कृपा से हमें पूरी उम्मीद है कि हम कोशिश कर रहे हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब सक्रिय होके जहाँ की बागडोर संभालें, ताकि पहले की तरह हम फिर जहाँ सरकार जो है वो अपनी लाएं। अच्छा, अगर कांग्रेस हाईकमांड ने गुलाम नबी आज़ाद को नहीं इंचार्ज बनाया है, जो इलेक्शन जो होने जा रहे हैं उसमें अगर आपको कहा कि आपको गुलाम अहमद मीर की क़यादत में काम करना है, क्या करोगे आप? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, क़यादत करने के लिए काबिलियत चाहिए। हम उसी की क़यादत में काम करेंगे जो काबिल है, और हम काबिल लीडर की क़यादत में काम कर रहे हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि हम उनकी क़यादत में काम करके फिर से अपनी सरकार लाएंगे। आज़ाद साहब की क़यादत में, गुलाम नबी आज़ाद साहब की क़यादत। अगर वही वाहिद एक लीडर हैं जो इस वक्त काबिल लीडर हैं जम्मू और कश्मीर के अंदर। अगर कांग्रेस हाईकमांड ने नहीं माना, उन्होंने कहा कि आपको गुलाम अहमद मीर की क़यादत में काम करना है, तो उस वक्त आपका क्या रोल रहेगा? हम फिर भी क्या आप कांग्रेस को उस वक्त खैराबाद कांग्रेस को नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस छुड़ाएंगे कुछ लोगों को, लेकिन हम कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे और क़यादत गुलाम नबी आज़ाद की ही होगी। अच्छा, एक अहम सवाल, अगर कांग्रेस इक़्तिदार में आएगी, क्या कांग्रेस असेंबली में बिल पास करेगी 35A और 370? देखिए, तो वापस लाने की जो हमारी रियासत का नुकसान हुआ है, मैं 35A 370 की बात नहीं करता, जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कांग्रेस करने की कोशिश करेगी। बाहर के लोग आके जहां रियासत के नौजवानों का हिस्सा नहीं खाएंगे नौकरियों में, जम्मू के हों, कश्मीर के हों, जहां की नौकरियां लोकल नौजवानों को मिलेंगी, जहां की ज़मीन लोकल लोगों के पास ही रहेगी, बाहर का कोई आके नहीं खरीदेगा। जो ज़रूरी चीज़ें उसमें हैं, कांग्रेस उसके लिए वचनबद्ध है। हम उसके लिए हमारा लीडर उसके लिए वचनबद्ध है कि हमारा हक जो है वो हम किसी को छीनने नहीं देंगे, चाहे वो ज़मीनें हों, चाहे वो नौकरियां हों, चाहे वो दूसरे लोकल रोजगार की बात हो। वही है ना 370 और 35A की वापसी, क्या आप उस पर बिल पास करेंगे कि अगर आपकी गवर्नमेंट आएगी जम्मू कश्मीर में? वो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट नहीं कर सकती, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को करना है। नहीं, जब हमारी सरकार सेंटर में आएगी तब हम इस पे जरूर विचार करेंगे, हम जरूर डिमांड रखेंगे। नहीं, पहले तो यहाँ पे दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट में हमारी मेजॉरिटी होगी, हमारी सरकार आएगी, हम जम्मू कश्मीर के लोग वहाँ ज़रूर अपनी सरकार के आगे, अपनी पार्लियामेंट के आगे ये डिमांड करेंगे कि जो हक हमारा छीना गया है वो हक हमारा वापस दिलवाया जाए। इधर बीजेपी ये दावा कर रही है कि हम 55 क्रॉस करेंगे, 55 सीटें हम जीत। कांग्रेस के पास कितनी एक्सपेक्टेशन है, कितनी सीटें? हम आने वाली सरकार बनाएंगे, हम यही कहेंगे, 50 करेंगे, 55 करेंगे, वो नहीं मैं कहना चाहता, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि आने वाली सरकार जो है वो माइनस बीजेपी होगी और कांग्रेस लेड गवर्नमेंट होगी। अगर आपको ज़रूरत पड़े, क्या आप कोलिशन करेंगे किसी दूसरी रीजनल पार्टी के साथ अगर ज़रूरत पड़ेगी? बिल्कुल करेंगे, जहाँ जहाँ हम ज़रूरत महसूस करेंगे। किस पार्टी के साथ? लाइक माइंडेड पार्टी।